माननीय मंत्री जी, पुनः आपसे अनुरोध है कि हमारी इस भेंट को स्वीकार करें। वीरता, शौर्य और पराक्रम का प्रतीक हमारा प्रदेश एक मिनिस्ट्री की और 4 आपकी दूसरी बेसिकली माफी चाहता हूँ मैं, थोड़ा सा बोल दूँ आपको। तो मेरे साथ भी बैठे हैं और हमारे सारे जितने भी चला रहे प्रशासनिक ढांचा। बद्दर जी ने उस वक्त के मुख्यमंत्री रहे ने चरूड़ी पंचायत के लिए जो राजा एक दान देता है वो दिल खोल के दिया था। उस वक्त हमें अजय महाजन जी के नेतृत्व में हैं, मैं इनका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और सभी जो हमारे माननीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग के, खेल सेवाएं विभाग के और सभी और प्रशासन के जो हमारे अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और आप सभी का आज मुझे खुशी है कि आपके बीच में पहली बार मुझे इस इलाके में आने का मौका मिला है और यहाँ की वास्तविक परिस्थिति को भी देखने का मौका मिला है। और सबसे बड़ी बात कि आप लोगों का आशीर्वाद लेने का मौका मिला है। और अभी जैसा यहाँ पे मंच के ऊपर कह रहे थे कि मेरे पिताजी का स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी कई बार इस इलाके में आए हैं। इस इलाके में कई सड़कों का निर्माण कार्य में अभी जो हम आ रहे थे तो 2-4 जो ब्रिजेस रास्ते में हमने जिसके ऊपर से आए, वो भी मुझे महाजन साहब कह रहे थे कि स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने वो इस इलाके में दिए। तो निश्चित तौर से इस इलाके के साथ उनका बहुत प्यार रहा है। और मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम मिलकर इस इलाके के विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे। यहाँ के जो भी आपने बातें उठाई हैं, मसले उठाए हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में मिलकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमारी वचनबद्धता है कि प्रदेश को हमने एक समान नज़र से देखकर आगे बढ़ना है। आज मैं जिला कांगड़ा में हूँ। हमारे लिए चाहे कांगड़ा है, चाहे हमीरपुर है, चाहे शिमला है, चाहे सिरमौर है, हमेशा से एक सोच रही है कि हमने एक नज़र से और एक समान पूरे प्रदेश की जनता को देखा है और उसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। मुझे याद है कि कई साल पहले 1993 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, उस समय खास करके स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी उस समय जब मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने हिमाचल में जिला कांगड़ा का शीतकालीन प्रवास जो है वो शुरू करवाया। और वो इसीलिए शुरू करवाया था कि जितने भी हमारे जिला कांगड़ा के इलाके हैं, चाहे शाहपुर है, नूरपुर है, फतेहपुर है, इंदौरा है, पालमपुर है और भी जितने इलाके हैं, यहाँ का एक विस्तृत दौरा सरकार द्वारा जो है वो सर्दियों के समय में जब आपका शीतकालीन जो विंटर सेशन यहाँ पे करवाया जाता है, ये भी उन्हीं की सोच थी कि हमने हिमाचल का जो विधानसभा का सत्र शिमला में होता है, उसका एक महत्वपूर्ण सत्र आपके सर्दियों में जो है उसको शिमला में आपके धर्मशाला में करवाना है, ताकि एक ये संदेश हो कि सरकार जितनी शिमला की है या हमीरपुर की है या मंडी की है, उतनी ही भागीदारी कांगड़ा के लोगों की भी उसमें है। और इसीलिए इसका प्रचलन प्रदेश के अंदर शुरू करवाया। एक बहुत स्वस्थ परंपरा शुरू करवाई गई और अब हर साल सरकार जो है वो सर्दियों के महीने में कांगड़ा में आकर यहाँ पे विधानसभा का सत्र धर्मशाला में होता है और जितने भी विकासात्मक कार्य इस पूरे इलाके में हैं उसको आगे बढ़ाने का कार्य सरकार द्वारा करवाया जाता है। आज उसी क्रम में हम आपके बीच में आए हैं।
मैंने महाजन जी से अभी कुछ दिन पहले जब मैं आया था, चंबा जा रहे थे, तो मैंने इनसे चर्चा कर रहा था कि उस समय तो एक तूफानी दौरा था, मगर मैंने इनसे निवेदन किया कि मैं आने वाले समय में आपके अलग अलग जो छोटी छोटी पंचायतें हैं वहाँ पर जाकर लोगों से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, एक डायरेक्ट संवाद आप लोगों के साथ हो सके। आपको अपना काम करवाने के लिए नूरपुर या कोई और काम करवाने के लिए शिमला ना आना पड़े, इसलिए ये हमारा दायित्व है, सरकार का दायित्व है कि हम आपके द्वार पे पहुंचे और जो विकासात्मक कार्य हमारी सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री जी द्वारा करवाए जा रहे हैं उसकी जानकारी भी आपको दें, और खास करके हमारे विभाग द्वारा जो मेरे डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंतर्गत जो विकास कार्य हम इलाके में करवा रहे हैं उनको भी आगे ले जाने का कार्य जो है वो करें। इसीलिए आज मैं आप लोगों के बीच में यहाँ पर आया हूँ, और हमारा जो अभी एक बहुत ही बहुउद्देश्य जो कार्यक्रम आपकी सड़कों की अपग्रेडेशन का हिमाचल प्रदेश के अंदर चला हुआ है, उसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो हमारा तीसरा चरण है उसके तहत इस सड़क का आपका जो अपग्रेडेशन, जिसका आज हमने यहाँ पे भूमि पूजन और जिसका शिलान्यास किया है, ये आने वाले समय में करीबन जो है 9 करोड़ रुपए की लागत से इसका कार्य आने वाले समय में पूरा होगा। उसके लिए मैं स्थानीय क्षेत्र की जनता को बहुत बधाई देता हूं, और साथ ही जो एक यहाँ पे ब्रिज भी बनाने का जो अभी हमने फाउंडेशन रखा है उसका कार्य भी आने वाले समय में उसको समय के ऊपर पूरा करवाया जाएगा, इसका मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। और प्रदेश आप जानते हैं कि आज एक मुश्किल समय से गुजर रहा है और अभी पीछे बहुत आपदा है। यहाँ का स्थानीय उसके कमरों को अतिरिक्त उसमें बनाने की बात है, क्योंकि ये शिक्षा विभाग का मसला है। मैं इस विषय में हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं और इनके जो डायरेक्टर हैं मैं उनसे बात करूंगा। इसमें जो भी एडिशनल बजट की आवश्यकता है मैंने इसको नोट कर लिया है, तो मैं वापस जाकर इसके लिए इसमें पूरा योगदान सरकार की ओर से दिया जाएगा, इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं। और मैं लगातार इस विषय के बारे में माननीय महाजन जी से और जो हमारे श्याम जी हैं इनसे बात करेंगे और जल्द इस चीज़ को जो है वो पूरा करवाया जाएगा, इसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। एक आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी बिल्डिंग भी यहाँ पर जो है इसका काम शुरू नहीं हो पाया है, हालांकि आयुर्वेदिक विभाग का है, मगर इसको बना जो है वो हमारा डिपार्टमेंट रहा है, लोक निर्माण विभाग बना रहा है। इसमें कुछ पैसा भी डिपॉजिट हुआ है 45 लाख रुपए। क्या इसमें कमी पेशी है, क्यों ये नहीं हो पाया है, इसके बारे में मैं अपने अधिकारियों से बात करूंगा और इमीडिएटली इसका कार्य शुरू होने का जो है मैं अपने अधिकारियों को निर्देश देता हूं कि जो भी इसमें कमी पेशी है उसको पूरा करके इमीडिएटली इसका काम जो है वो शुरू करवाया जाए, और जो भी इसमें एडिशनल बजट की आवश्यकता है उसको भी आने वाले समय में पूरा करवाया जाएगा, इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। और एक जो ये सड़क को PWD में डालने के लिए भी इन्होंने निवेदन किया है, इसका भी हमारे एक्सीएन यहाँ पे कंसर्न जो हमारे डिपार्टमेंट डिवीजन के एक्सीएन है यहाँ पे उपस्थित है, उनको मैं कहता हूँ कि इसका पहले पूरा जो है वो सर्वे करें और इसके बाद उसको जो है PWD में लेने का इसकी प्रक्रिया को जो है वो पूरा करें, ताकि आने वाले समय में इसकी बजटिंग के लिए डिपार्टमेंट द्वारा जो हमारे स्टेट हेड्स में जब बजट आता है तो उसमें इसका कार्य आने वाले समय में पूरा करवाया जाएगा, ये भी मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। बाकी और भी जो कुछ मांगे हमारे स्थानीय सुखार पंचायत के लोगों ने यहाँ पे रखी है, कुछ जिम की है और बैडमिंटन कोर्ट की है और चीज़ें हैं, इसके बारे में भी मैं अभी इमीडिएटली तो इसमें घोषणा नहीं कर रहा हूँ, मगर इसके बारे में मैं चर्चा करूँगा और एक प्लान तरीके से इस पे जो है आस्ते आस्ते बजट चलो एक जिम जो है वो इनको चलो एक जिम और एक बैडमिंटन कोर्ट
जो है वो सुखाड़ पंचायत के लिए देने की मैं जो है वो घोषणा करता हूँ। बाकी मिलकर देखिए, ऐसा है कि घोषणाएं करना बड़ा आसान होता है मगर उनको पूरा भी करना है। और सरकार की जो परिस्थिति है आज, हमारे प्रदेश की परिस्थिति है बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए सोच समझकर कार्य करने की आवश्यकता होती है।